हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं पार्ट 2 का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न 1। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। देखिए फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस को। 500 रुपये, तो ये आपका क्या हो गया, मूलधन P। ये आपका क्या हो गया, टाइम। टाइम कितना आपका, 6 महीने। इसको आपको क्या करना है, साल में कन्वर्ट कर लेना है। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें 12 से डिवाइड करोगे। महीने अगर आपको दिए हुए हैं और इसको वर्ष में चेंज करना है तो आप इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 वर्ष। अब दर कितनी है, दर है 8%। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया है छमाही। मैंने आपको बताया था कि बात जब छमाही की हो तो समय में, जब बात छमाही की हो तो समय में 2 का गुणा कर देते हैं और दर में 2 का भाग कर देते हैं। तो समय कितना हो जाएगा, 1/2 वर्ष में हम 2 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 वर्ष। और 8% में हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4%। अब यहाँ पर हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो SI का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, P × R × T/100। P की वैल्यू आपको कितनी दी है, 500। R आपका कितना हो जाएगा, 4। T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100। तो ये 00 से ये 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, 520 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 2 का दूसरा प्रश्न। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएगा। तो आपकी जो रेट है वो आपको दी है 5% और समय दिया है टाइम 3 महीने। तो इसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा आपको, तो आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष। अब बात हो रही है उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, मतलब मिश्र धन 2025 रुपये। आपको इसमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो P की वैल्यू आपको बतानी है। मान लीजिए P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। 100 यूनिट हमने मान ली। मैंने आपको बताया था, इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब जो दर है, इसका मतलब होता है 5% वार्षिक का, कि 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज लगेगी 1 साल में। तो ऐसा ही हम बात करें, अगर हम 100 यूनिट P मान रहे हैं, 100 यूनिट मूलधन मान रहे हैं, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा उस पर, 5% है तो 5 रुपये लगेगा। लेकिन 1/4 वर्ष में पूछा तो ऐसे कितना लगेगा, 5 × 1/4। अगर हमसे पूछता कि 5% पर 2 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज 5 होता, 2 वर्ष का कितना हो जाता, 5 × 2। लेकिन यहाँ पर 1/4 वर्ष का पूछा है तो 5 × 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 4 से इसको कट कर दीजिए, 1.25। 4 एकम 4, 1 बचेगा, फिर आप उसको डिवाइड कर लीजिए तो 1.25 आ जाएगा आपका। तो ये क्या है आपका P 100 और ये क्या है आपका SI निकल के आया। बात हम केवल यूनिट में कर रहे हैं, ये रियल वैल्यू नहीं है। तो ये 100 यूनिट आया है, ये 1.25 यूनिट आया है।
तो अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू आपको पता क्या होती है, पी प्लस एस आई। पी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 100 प्लस 1.25, तो ये हो जाएगी आपकी 101.25। तो 101.25 की यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 2025। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, जिससे आपका मूलधन आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 101.25 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2025। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2025 बट्टे 101.25। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे इस प्रकार से। अभी आप क्या कीजिए, कट कर लीजिए इसको। कितने से कट करेंगे, इसको आप 25 से कट कर लीजिए। ये हो जाएगा 25 चौक 100, इसको कट कीजिए। 25 चौक 100, एक बचेगा, नहीं जाएगी, फिर 2 तारेंगे, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर 5 आ जाएगा। 25 पंजे 125, ये 405 बार कट गया। 405 से इसको कट कर दीजिए आप सीधा। आपको पता है 400 इंटू 5 2000 होगा, 5 25, मतलब ये टोटल 5 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 4 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो जब आप 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100 बराबर 2000। तो P की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2000 रुपये। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 2 का तीसरा प्रश्न। राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपये दिए। राम ने कितने रुपए ऋण लिया था। तो आप यहाँ से एक चीज समझिए, 1 रुपये पर 8 पैसा, तो मैं कहूँ कि 100 पैसे पर 8 पैसा ब्याज मिल रहा है, तो ये क्या होगी, दर ही तो हो गई। तो आपकी रेट कितनी दे रखी है, 8%। और ये 3 वर्ष आपका हो जाएगा टाइम, 3 वर्ष। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। और कुल 1178 रुपये, तो कुल का मतलब हो जाता है ब्याज और मूलधन दोनों, तो 1178 रुपये आपका हो गया अमाउंट। आपको यहाँ पर कुल कितने रुपए का ऋण लिया था, तो फिर से पी की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप मान लीजिए पहले की तरह 100 यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, 100 यूनिट आपने मान ली, इसका पी है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 8 होगा, 100 रुपये पर 8 ब्याज लग रहा है, तो 100 रुपये पर 8 और 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ से अमाउंट की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 124 यूनिट, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी है, 1178। तो 124 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 1178। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1178 बट्टे 124। आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1178 बट्टे 124 इंटू 100। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यह इसे आप 4 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 बार, 4 तिया 12, 4 एकम 4। अब 31 से आप इसको कट कीजिए, 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 93 बार जाएगा। और फिर 117 में से 93 आप माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 17 और 7 24, 248, 248 बचेगा। 248 में डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार हो जाएगा, टोटल 38 बार डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप इसका इंटू कर लीजिए, तो इंटू करने पर ये क्या आ जाएगा, 25 अट्टे 200 की 0 हासिल 20, 25 टे 75, 75 और 20 कितना हो जाएगा आपका 95, 950। तो P की वैल्यू जो आपने 100 यूनिट मानी थी उसकी वैल्यू क्या आ गई, 950। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 2 का चौथा प्रश्न। 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित का साधारण ब्याज कितना होगा।
आपको पी की वैल्यू कितनी दी रखी है, 7300 रुपये। आपको रेट दी हुई है 5%। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है। आप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको दिन दिए हुए हैं, इन दिनों को आपको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लीजिए दिन कितने हो रहे हैं। बात हो रही है मई से, 11 मई से, और यहाँ पर कहा गया है दोनों दिन सम्मिलित, तो 11 मई वाला भी दिन कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखते हैं मई में कितने दिन हो जाएंगे आपके, टोटल 21, क्योंकि 11 मई वाला दिन भी गिना जा रहा है, तो 11 से 31 का महीना होता है मई का, तो मई में हो गए 21 दिन। उसके बाद आपका आएगा जून 30 दिन, फिर आएगा जुलाई 31 दिन, फिर आएगा अगस्त 31 दिन, फिर आएगा सितंबर, सितंबर में केवल 10 दिन। तो आपके टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 1 2 3 2 3 5 3 8 और 3 10 और 1 1 2 3 2 3 5 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 1 12 123। तो 123 दिन हो जाएंगे, 123 दिन। लेकिन हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं वर्ष में, तो इसको वर्ष में चेंज करने के लिए आप 123 में, आपको पता है एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हम इसमें 365 का डिवाइड कर देंगे। तो आपका कितने वर्ष हो जाएंगी, 123/365 वर्ष। अभी आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए। ऐसा ही बराबर होता है P × R × T/100। तो ये आपका हो जाएगा P 7300 इंटू R की वैल्यू आपकी 5, T कितनी हो जाएगी 123/365 ऐसे करके इंटू 100। अभी आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 से इसको कट कर दीजिए आप, 5 7 35, एक बचेगा 5 या 15, 73 बार कट गया। तो 00 से ये 00 कट गया, 73 से 73 कट गया। सिंपल SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 123 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 2 का 5वां प्रश्न। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं। 10,000 रुपये की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 रुपये को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक, 3,500 रुपये को 4% वार्षिक की दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसका वार्षिक आय 500 रुपये हो जाए। यहाँ पर आय से मतलब है उसकी आमदनी कितनी हो जाए। तो आमदनी क्या होगी, उसके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये से एक्स्ट्रा जो पैसा आएगा वही तो उसकी आमदनी होगी। और एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा, ब्याज से। तो इसमें आपको 3 मूलधन हो जाएंगे, टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हम सीधा लिख कर ना, सीधा सवाल पर सॉल्व कर लेते हैं। P1 P2 P3 ना लिखकर सीधा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो SI का सूत्र होता है P × R × T/100। तो देखिए पहला है, इसमें 4,000 रुपये को, तो P हो जाएगा 4,000 रुपये। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 5%। 4,000 रुपये को 5% पर, और बात हो रही है 1 वर्ष की, तो बट्टे 100 प्लस वार्षिक आय का मतलब है 1 वर्ष। फिर उसके बाद 3,500 रुपये को वो यहाँ से उसको ब्याज मिल जाएगा जितना भी, उसके बाद 3,500 रुपये पर 4% की वार्षिक ब्याज से 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। फिर बचा कुचा कितना बचा आपका पैसा उसका, उसके बाद 10,000 रुपये थे, 4,000 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, 3,500 यहाँ खर्च कर दिए, तो 7,500 उसने लगा दिए ब्याज पर। अब बचे कितने, 2,500। तो 2,500 रुपये जो है उसने कितनी दर पे लगाए, वह किस दर पर, यहाँ पर ये वाली दर ही आपसे पूछी है, किस दर पर लगाए 1 वर्ष के लिए कि उसकी कुल आय कितनी हो जाए 500 रुपये। तो यहाँ तीनों से मिलकर बराबर कितना आ जाना चाहिए, तीनों से ब्याज 500 आ जाना चाहिए। तो सॉल्व कर लीजिए, 00 से 00 तो हो जाएगा 5 चौक 20 200 प्लस 00 से 00 जो हो जाएगा 35 चौक 140 प्लस 00 से 00 जो हो जाएगा आपका 25R बराबर 500।
सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 340 25R बराबर 500। तो 25R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 340 माइनस हो जाएगा 500 में से जब उधर जाएगा तो 160। R की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 के 150, 10 बचेगा पॉइंट, तो 25 चौक 100, जीरो जब आप बढ़ा लेंगे तो 6.4% ब्याज पर उसे निवेश करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 2 का छठवां प्रश्न। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। मूलधन P की वैल्यू आपको कितनी दी है, कुछ नहीं दी है तो आप x मान लीजिए। अब यहाँ दिया है साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, मूलधन का जो x मानी है इसका 25/16 आ जाएगा, 25/16x। यहाँ पर कहा गया है दर प्रतिशत वर्षों में निरूपित करने वाली संख्या के बराबर है। तो दर और समय दोनों बराबर है, तो हम r की वैल्यू जो है वो क्या मान लेते हैं, r ही मान लेते हैं। तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, क्योंकि दर प्रतिशत और वर्ष दोनों बराबर हैं। तो r की वैल्यू तो r है ही, t की वैल्यू भी r ही हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, तो ब्याज की दर, तो r की ही वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। तो सॉल्व कर लीजिए। SI की वैल्यू आपको कितनी दी है, 25/16x। P की वैल्यू आपको कितनी दी है, x। R की वैल्यू कितनी दी है, R। T की वैल्यू कितनी दी है, R/100। तो x से आपका x ये कट हो जाएगा, तो 100 का इंटू इधर हो जाएगा और इसका इंटू इधर हो जाएगा। तो R² की वैल्यू, आप इसका इंटू इधर मत कीजिए, केवल R² की वैल्यू निकालिए। तो ये हो जाएगा 2500/16। आपको पता है जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, तो 2500/16। तो 2500 कितने का रूट होता है, 50 का, और 16 केवल 16 कितने का रूट होता है, 4 का। इसको कट कर दीजिए तो ये कट हो जाएगा आपका 12 चौक 48, 12 फिर 2 बचेंगे तो 1/2, 12 सही 1/2% आपकी रेट हो जाएगी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 2 का 7वां प्रश्न। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। तो आपको पहली चीज तो टी दी हुई है 10 वर्ष। आगे देखते हैं, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, मूलधन का नहीं कहा गया है, मिश्र धन का कहा गया है। तो आप मान लीजिए अमाउंट कितना है, x, जिसका आपसे कहा जाए उसकी वैल्यू आप x मान लीजिए। साधारण ब्याज आपको कितना दिया हुआ है, मिश्र धन का 2/5, तो 2/5x हो जाएगा साधारण ब्याज। अभी आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है यदि आपको अमाउंट पता है, ऐसा ही पता है, तो आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, अमाउंट माइनस SI। मतलब यदि आपको मिश्र धन पता है और ब्याज पता है तो आप मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो अपने आप p की वैल्यू प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आप x में से मिश्र धन में से 2/5x जब घटाएंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे हम लेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x तो 3x/5, कितना आ जाएगा 3x/5। सॉल्व कर लीजिएगा, x में से 2/5x जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/5। अभी आपको निकालना क्या है, किस वार्षिक प्रतिशत दर, तो किस वार्षिक प्रतिशत का दर मतलब आपको रेट निकालनी है। हाँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। आपको यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेनी है। SI की वैल्यू कितनी दी है, 2/5x। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x/5। मैंने आपको बताया था जो बट्टे वाली संख्या नीचे आ जाती है।
आर की वैल्यू तो आपको निकालनी है। टी की वैल्यू कितनी है 10। एक्स से आपका एक्स कट हो जाएगा, 5 से आपका 5 कट हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी इंटू 100, सॉरी फ्रेंड्स भट्टे में हम 100 रखना तो भूल ही गए, तो बट्टे 100 ये वाला, इस जीरो से आपका ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 इंटू 2 20, और ये आपका 3R हो जाएगा 3R। तो 3 से आप कट कर दीजिए, आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3 6 18, 6 सही 2/3%। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं पार्ट 2 का 8वां प्रश्न। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। तो आपको P की वैल्यू नहीं दी है तो x मान लीजिए। ऐसा ही आपका कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 है, उसी राशि का मतलब है मूलधन, तो मूलधन का 9/25 तो ये हो जाएगा 9/25x, 9/25x। आपको T की वैल्यू दी है 6 वर्ष और दर आपसे पूछी है, तो दर आप निकाल लीजिए। फॉर्मूला आपने पढ़ा है SI बराबर P इंटू आर इंटू T/100। SI की वैल्यू आपको कितनी दी है 9/25x, P की वैल्यू आपको कितनी दी है x, R की वैल्यू आपको निकालनी है, T की वैल्यू आपको कितनी दी है 6 वर्ष बट्टे 100। x से आपका x कट हो जाएगा, ये 25 चौक 100, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 चौक 36, और यहाँ बचेगा 6R, 6R 9 चौक 36, 36 को कट कर दीजिए, R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6%। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।